मनाया जा रहा है। इस मौके पर महासभा मेघ सभा के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि सर जो आज शहीद दिवस शहीद आजम भगत अमरनाथ जी का आबाई गाँव जो है वहाँ पर किया गया और आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके बारे में आप क्या आज हमने शहीद अमरनाथ जी के 55वें शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया है और ये काफ़ी लंबे समय से भगत महासभा ऐसे आयोजन करती है ताकि भगत महासभा शहीद भगत अमरनाथ जी की जो शहादत है उसका जो जम्मू कश्मीर का समाज है उनको पता चले उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी जो दी थी। शहीद भगत अमरनाथ जी और उनके जो परिवार ने जितने भी तसीहे झेले हैं या जितना भी उन्होंने संघर्ष किया है उनकी कभी भी हम देर नहीं दे सकते। और समूचा जो जम्मू कश्मीर है जो दलित समाज है और ख़ासकर जो 13 जातियाँ हैं ऐसी शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए उनको जो देन 1970 में जो शहादत दी थी आज जितना भी जो खुशहाली है या जितनी भी अवेयरनेस है समाज में आई है वो शहीद भगत अमरनाथ की वजह से है। और ऐसे शख्सियतें किसी भी समाज में बहुत कम होते हैं लेकिन ऐसे शख्सियत जैसे किसी भी समाज के बारे में पता चलता है कि इस समाज में कितने लोग जुड़े होते हैं और ये समाज के लिए अपनी जान तक निछावर करने को भी आते हैं। सर जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट को सरकार में मिलनी चाहिए उस किस्म की नहीं मिलती है, क्या वजह मानते हैं आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इसकी क्या वजह मानते हैं? ये सो आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि चाहे पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो वो आरक्षण का जितना भी परसेंटेज है उसका अगर कंप्लीट नहीं होना उसमें जो सरकारें होती हैं वो कुछ किधर कहीं ऐसे समाज को कुछ देना नहीं चाहती। और ये आज का नहीं 1947 के बाद का जो पूरा सिस्टम जो है ये ऐसा बना है जैसे जो बैकलॉग है अब लाखों जो बैकलॉग की पोस्टें पड़ी हुई हैं। शिक्षा में लोगों को उजागर जो कम किया जा रहा है ताकि उनके बच्चे ना पढ़े, उनको महंगा किया जा रहा है, उनकी जो स्टाइपेंड्स हैं उनको उनमें डिले किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जो मौजूदा जो मनुवादी व्यवस्था है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सर जैसा कि आप कोई अपनी महासभा चला रहे हो नेशनल लेवल की चला रहे हो तो आपने जब इसकी शुरुआत की तो क्या अचीवमेंट है आपकी? देखो भगत महासभा की जो शुरुआत है 2004 में हुई थी और इसके लिए हमारे जो टीचे थे उनमें से काफ़ी टीचे हमने पूरे कर लिए। जैसे लोगों में जो सोशल अवेयरनेस है वो हमने बहुत बड़ी पद्धति पर पैदा की है और जो हमारा समाज था वो पहले एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एक दूसरे से जान पहचान नहीं थी, दूरी थी। उनमें हमने काफ़ी निरतार की तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। लोगों में जो एजुकेशन का जो प्रसार है उसमें हमारा भगत महासभा का बहुत बड़ा योगदान है और जितने भी लोगों में जागृति है उसमें भगत महासभा की वजह से ही आई है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट लेवल की हैं, जिला लेवल की हैं, मोहल्ला लेवल की हैं, उससे समाज की जो को एकजुटता नहीं बनती। एकजुटता बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी पद्धति पे समाज को इकट्ठा करना पड़ता है, सरकार को झुकाना पड़ता है। जैसे अभी आज शहीद भगत अमरनाथ जी की हमने छुट्टी के बारे में किया और भगत महासभा शहीद भगत अमरनाथ जी की छुट्टी के बारे में पूरा संघर्ष करें और उनका जो अभी जो एक तो उनके किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शहीद भगत अमरनाथ जी का नाम होना चाहिए ताकि उनका फ़लसफ़ा जो है वो घर घर तक पहुँचे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का फ़लसफ़ा घर घर है ऐसे जम्मू कश्मीर में शहीद भगत अमरनाथ जी का बहुत बड़ा देन है और हर घर तक उनकी बात पहुँचनी चाहिए। सर एक बात यहाँ एक और बात कि यहाँ एक फाउंडेशन स्कूल जो है भगत अमरनाथ के नाम से यहाँ पे बलियार में रखा गया था लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहा, उस पर कोई एक्सरसाइज नहीं थी। तो क्या भगत महासभा उस पर कोई एक्सरसाइज करेगी? हाँ करेंगे। उसके लिए हमने आज ही क्या हमने तैयार कर लिया कि ज़िला प्रशासन से हम मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका रिवाइवल हो और उसमें अगर उसको पूछेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर इसके लिए हमें एलजी तक जाना पड़े, सीएम तक जाना पड़े तो उसके लिए हम जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि हर शहर में जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में शहीद भगत अमरनाथ जी के बुत लगने चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बुत लगते हैं उनके होना चाहिए, उनकी विचारधारा से संबंधित फलसफा की किताबें छपनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया नहीं है।
सर आपकी तरफ से जो हमारी न्यू जनरेशन आने वाली जनरेशन है जितनी भी हमारी सोसाइटी है क्या मैसेज आप करेंगे आप किस तरह से टीम बनाए और अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या स्टेप? इसके लिए जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन को खुद ज्ञान होगा वो अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते। इसके लिए ज़रूरत है इस बात की है कि जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है अपने कहीं भी मीटिंग्स हो, कहीं भी प्रोग्राम हो, जैसे पूरी जाति का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर शहीद भगत महाराज जी की वहाँ पर जिक्र होना चाहिए। उनकी जो बात करनी चाहिए कि हमारे शहीद भगत महाराज जी उन्होंने समूचे दलित समाज के लिए 4-8% आरक्षण जो है वो लागू कराया और उनका आगे जो टीचा जो जम्मू कश्मीर में जैसे यूटी है यहाँ 15% आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर ये यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग है वो 15% की, यहाँ अभी भी 8% तक गिना हुआ है। इसलिए हमारी जो मांग होगी कि 8% आरक्षण जो है उसके सिर्फ 15% आरक्षण होना चाहिए और शहीद भगत महाराज जी की विचारधारा को अंदर सरकार को भी हमारे हमसे सहयोग करना चाहिए।